हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। जैसे कि हमने CGPSC की सीरीज़ में एसिड्स को कंप्लीट कर लिया था और उसके टाइप्स को देखा था एज वेल एज प्रॉपर्टीज़ को, आज हम बेसिस को स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ही बेस की कि बेस होता है बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब कड़वा, बिटर इन टेस्ट। बेस बिटर होता है टेस्ट में। सेकंड, बेस जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है। बेस रिएक्ट्स विथ एसिड एंड undergoes न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है। मेरा मतलब है बेस प्लस एसिड गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। ये आप 2 पॉइंट नोट करिए, फिर आगे चलेंगे हम। ठीक, फिर ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्कली। वाटर soluble base are known as अल्कली। वाटर soluble बेस को हम कहते हैं अल्कली। ठीक है, आगे चलेंगे। अब क्या मतलब, जो सारे बेस वाटर सॉल्युबल होंगे वो अल्कली होते हैं, पर कुछ ऐसे बेस है जो सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, इसलिए उन्हें हम वाटर सॉल्युबल बेस नहीं कहते। पर मैक्सिमम कंडीशन में जो भी हम रिएक्शन करेंगे उसमें हम वाटर सॉल्युबल बेस ही यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या है वाटर सॉल्युबल बेस का? NaOH, KOH, CaOH टेकन ट्वाइस, एक्सेट्रा। ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए पहले, फिर हम आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेस। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस। ठीक है, बेस के टाइप्स देखिए। बेस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे? ऐसे केमिकल सब्सटेंस या ऐसे बेस जो पानी के अंदर, एक्वस मीडिया के अंदर ज़्यादा OH माइनस आयन दे, गिव्स मैक्सिमम OH माइनस आयन, और OH माइनस आयन को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। गिव्स मैक्सिमम OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, पर वीक बेस क्या है? ऐसे बेस जो वाटर के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन दे, गिव्स लेस अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस। ठीक है, उसे ही हम इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये है वीक बेस। अब
स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है NaOH एंड KOH। ये जितने भी बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। उसी की तरह एक और बेस होगा जो बेसिकली LiOH भी स्ट्रॉन्ग बेस ही है। ठीक है, वीक बेस पे आ जाइए। वीक बेस के एग्जाम्पल है MgOH टेकन ट्वाइस, CaOH टेकन ट्वाइस, अमोनिया, पिरिडीन। पिरिडीन का स्ट्रक्चर ये रहा, ये है पिरिडीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक्सेट्रा, ये जितने भी बेस होते हैं ये वीक बेस और ये वाले स्ट्रॉन्ग बेस। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, टाइप्स ऑफ बेसिस। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज ऑफ बेस देखेंगे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में सबसे पहली बेस की प्रॉपर्टी है कि बेस लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू चेंज करते हैं। चेंज लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू। बी से बेस और बी से ब्लू याद रखेंगे। आगे बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन also conducts electricity, conducts, इसके जो सॉल्यूशन होते हैं उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। फिर तीसरा, बेस रिएक्ट विथ एसिड एंड undergoes न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बेस कौन सा समझ लीजिए, NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बेस लिया। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करी? NaOH की रिएक्शन मैंने किसी एसिड के साथ कर दी। एग्जाम्पल के लिए लिया H2SO4। ठीक है, तो क्या बनेगा? Na2SO4 सॉल्ट प्लस H2O, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बनाएगा जो कि एक सॉल्ट है। इस तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए। मैंने लिया KOH प्लस एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन जब बेस के साथ होगी तो क्या बनेगा? CH3COO माइनस K प्लस H2। ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, या सॉरी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, और ये है पोटेशियम एसीटेट भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये है पोटेशियम एसीटेट। ये भी एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी हम देखेंगे।
फोर्थ प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट, सॉरी एसिड नहीं, सॉरी बेस रिएक्ट विथ some metals, base react with some metals to form hydrogen gas, to form हाइड्रोजन गैस। ठीक है, किस तरह से? तो देखिए, मैंने मेटल लिया जिंक, इसकी रिएक्शन कराई दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स Na2 ZnO2 प्लस H2 गैस, Na2 प्लस ZnO2, और इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब भी बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तो H2 गैस रिलीज होगी, और ये जिंक के साथ रिएक्ट किया इसलिए बना सोडियम जिंकेट। ठीक, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखेंगे बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड to form, base react with non-metal oxide to form salt and water, salt and water। देखिए, बेस मैंने लिया इस बार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस मैंने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और मैंने इसकी रिएक्शन करवाई नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल मतलब CO2, नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। इससे बनेगा CaCO3 प्लस H2O। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलेंगे। ये पॉइंट आप नोट, हाँ एक और बात कि सारे बेस मेटल से रिएक्ट नहीं करते, कुछ ही करते हैं, जिसमें से ये एक एग्जांपल है। अब हेडिंग मारिए कि व्हाट ऑल बेसेस हैव कॉमन, व्हाट ऑल बेसेस हैव कॉमन। सारे बेसेस में कॉमन बात क्या होती है? सारे बेसेस में कॉमन बात क्या होगी, देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक बेस लिया है NaOH। जब ये NaOH एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा यानी वाटर में, तो क्या बनाएगा? Na प्लस OH माइनस। ठीक, उसी तरह से मैंने एक और एग्जांपल लिया KOH। ये भी अगर वाटर में जाएगा तो क्या बनाएगा? K प्लस OH माइनस। दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है, ये भी वाटर में जाएगा तो क्या बनाएगा? Ca2 प्लस 2OH माइनस। ठीक, उसी तरह से MgOH टेकन ट्वाइस हो जाए H2O तो ये बनाएगा Mg2 प्लस 2OH माइनस। इसी तरह से AlOH टेकन थ्राइस, ये भी बेस है एक, ये भी वाटर में जाएगा, क्या बनाएगा? Al3 प्लस 3OH माइनस। तो आप देख रहे हैं सारे बेस में एक चीज कॉमन है, वो है हाइड्रोक्सिल आयन।
तो इससे हमें ये पता चला कि सारे बेस में हाइड्रोक्सिल आयन कॉमन होता है। ये देखिए, ये है हाइड्रोक्सिल आयन, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। उसी तरह से अब बेसिस की जगह एसिड लिख दीजिए। व्हाट ऑल एसिड्स हैव कॉमन, सारे एसिड्स में कॉमन बात क्या है? देखिए, सारे एसिड्स में मैंने लिया HCl, ये वाटर में जाएगा तो क्या बनाएगा H प्लस Cl माइनस H2SO4, वाटर में जाएगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। फिर मैंने एक और एसिड लिया HNO3, ये वाटर में जाएगा और बनाएगा H प्लस प्लस NO3 माइनस। फिर एक और मैंने एग्जांपल लिया एसिटिक एसिड, ये भी वाटर में जाके H प्लस प्लस CH3 COO माइनस बनाएगा। तो आप देख रहे हैं सारे एसिड में एक बात कॉमन है, H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस। तो सारे एसिड में जब वाटर में ये जाएंगे, एक्वस मीडिया में जाएंगे, तो हमें क्या देंगे? H प्लस आयन। और H प्लस आयन ही देंगे, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हम इससे एक चीज सीखे कि एसिड और बेस की डेफिनेशन अगर हमें फिर से, अगर हमें कोई नई डेफिनेशन या अभी जो हमने सीखा उसके बेस पे हम अगर एसिड की डेफिनेशन लिखे तो क्या होगा? तो लिखेंगे दोज केमिकल सब्सटेंस which gives H plus ion in aqueous solution are known as acids। उसी को ही हम एसिड, ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में, वो एसिड्स है। उसी तरह से बेस दोज केमिकल सब्सटेंस which gives OH माइनस आयन्स आएगा in aqueous solution are known as base। उन्हीं को हम बेस कहेंगे। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो OH माइनस आयन दे उसे हम कहेंगे बेस। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स किसे कहेंगे? तो इंडिकेटर्स या तो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं या केमिकली बनाए जाते हैं, मतलब नेचर में भी मिलते हैं और केमिकली भी मिलते हैं। तो वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये इंडिकेट का मतलब बताना, जो हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इंडिकेटर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनकी मदद से हम एसिड बेस की पहचान करते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन कि इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनकी मदद से हम एसिड और बेस की पहचान करते हैं। ठीक है, अब इंडिकेटर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में मिलता है, और या तो सिंथेटिक या केमिकल इंडिकेटर्स।
केमिकल इंडिकेटर्स, इसको सिंथेटिक करिए आप, सिंथेटिक जो मैन बनाता है, ह्यूमन मेड इंडिकेटर्स को हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है लिटमस, नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है लिटमस, और ये मिलता है हमें लाइकेन से, ये मिलता है लाइकेन नामक प्लांट से, लाइकेन प्लांट। दूसरा है इंडिकेटर टर्मरिक, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये भी आप लिखेंगे। तीसरा नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब आ जाइए सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के तो बहुत सारे एग्जांपल है। सबसे पहला मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोफ्थेलिन, और क्या इरोक्रोम ब्लैक टी, एरिक्रोम ब्लैक टी। ये आप नहीं भी ध्यान रखें तो चलेगा, वैसे तो ये इंडिकेटर ही है पर ये हायर लेवल पे आ जाता है। आप ये तीन ध्यान रखेंगे, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोफ्थलीन और इरोक्रोम ब्लैक टी। इसके आगे और भी है पर आप सिर्फ ये दो ध्यान रखें, 1 2 3, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोफ्थलीन। और नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज। इसमें से टर्मरिक को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या हुए, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो नेचुरली मिले या सिंथेटिक बनाए जाए, जिसकी मदद से हम ये पहचान करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, इंडिकेटर्स की मदद से। ये भी आप नोट डाउन करेंगे। अब हम जानेंगे कि इंडिकेटर डाल, अगर हम एसिड सॉल्यूशन में इंडिकेटर डालें तो क्या कलर आएगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन में अगर इंडिकेटर डालें तो क्या आएगा, देखते हैं। मान लीजिए ये एसिड है सॉल्यूशन, एसिड का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। जब मैं इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डालूंगा, जब ये एसिड का कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर में मिथाइल, अब मुझे ये पता नहीं है, सॉरी ये तो मुझे पता ही नहीं है कि एसिड है, मान लीजिए ये मुझे नहीं पता कि ये एसिड है या बेस है, मुझे नहीं पता। मैं अगर जब इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डालूं और अगर कलर रेड आ जाए, ऐसा कोई अननोन सब्सटेंस है जिसके अंदर मैंने मिथाइल ऑरेंज डाला, मिथाइल ऑरेंज डालने पर कलर चेंज होके रेड आ जाए, जब कलर चेंज होके रेड आ जाए तो हम कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, सिर्फ 2 इंडिकेटर्स बहुत कम अमाउंट में डाला जाता है, सिर्फ 2 ड्रॉप्स या 1 ड्रॉप में भी कलर आ जाता है। मिथाइल ऑरेंज मैंने किसी अननोन सब्सटेंस में डाला, अननोन सॉल्यूशन में डाला, जिससे मुझे रेड कलर मिला, और ये रेड कलर बता रहा है कि एसिडिक सॉल्यूशन है, मतलब रेड कलर आया तो एसिडिक सॉल्यूशन। अगर येलो कलर आए तो मान लेना कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। तो ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन मिथाइल ऑरेंज डालने पर रेड कलर देते हैं और बेसिक सॉल्यूशन मिथाइल ऑरेंज डालने पर येलो कलर देते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, अब इसी तरह से मैं मिथाइल ऑरेंज की जगह फिनोफ्थलीन डाल देता हूं, मैं मिथाइल ऑरेंज की जगह फिनोफ्थलीन डाल देता हूं। ठीक, ये अननोन सॉल्यूशन है मेरे पास, इसके अंदर मैंने फिनोफ्थलीन डाला और कोई कलर नहीं आया, मतलब कलरलेस। तो अगर कलरलेस हुआ तो एसिडिक सॉल्यूशन, और अगर पिंक कलर आ जाए
तो बेसिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब एसिड फिनोल्फ्थलीन डालने पर, एसिड के सॉल्यूशन में अगर फिनोल्फ्थलीन डाला जाए तो कलरलेस, कोई कलर चेंज नहीं होगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन में फिनोल्फ्थलीन डाला जाए तो पिंक कलर आएगा। इससे हम अब ये कलर के आधार पर हम जानेंगे कि ये कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ये भी आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब आप हेडिंग डालेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स किसे कहा जाता है? सबसे पहले इंडिकेटर्स तो आप जान चुके हैं, ठीक है, किसे कहते हैं। ऑल फैक्ट्री का मतलब ऑर्डर, स्मेल से पता चलता है। स्मेल, ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल या ऑर्डर, सुगंध, सुगंध दुर्गंध जो कहना है कह लीजिए, स्मेल या ऑर्डर। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो किस तरह से लिखेंगे? हम बनाते हैं डेफिनेशन, those indicator which changes the order of acidic and basic solution, those indicator which changes the order of acidic and basic solution when they are added into it, when they are added into it, such indicators are known as, such indicators are known as olfactory indicators। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, उसके अंदर ये इंडिकेटर डाल दिया, तो पहले एसिडिक सॉल्यूशन की कुछ स्मेल आ रही थी जो ऐसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के आने के बाद चेंज हो गई, तो इसका मतलब होता है ऐसे इंडिकेटर्स को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डाले जाए और उसके बाद उस सॉल्यूशन की, एसिड और बेसिक सॉल्यूशन की स्मेल चेंज हो जाए, वो इंडिकेटर्स को हम कहेंगे, वो केमिकल को हम कहेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का? तो लिखेंगे वेनिला एक्सट्रैक्ट, वेनिला एक्सट्रैक्ट, ये आप लिखेंगे, स्पेलिंग गलत हो गई, वेनिला, वेनिला एक्सट्रैक्ट ये लिखेंगे। ठीक है, और एक और है ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ऑनियन का एक्सट्रैक्ट, ये भी आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब हम पता कैसे करेंगे कि वेनिला एक्सट्रैक्ट हमें डाला केम सब्सटेंस में और हमें पता कैसे चलेगा कि वो एसिड है या बेस है? उसी तरह से हमने ऑनियन एक्सट्रैक्ट डाला और किसी सब्सटेंस में, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो एसिड है या बेस है? देखते हैं, चलिए देखिए, मैंने लिया ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ऑनियन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये जो ऑनियन एक्सट्रैक्ट है, तो ऑनियन की स्मेल आप सभी जानते हैं। जब ऑनियन एक्सट्रैक्ट को ऐसे सॉल्यूशन में डाला जाए जिसके बाद ऑनियन एक्सट्रैक्ट की स्मेल ना जाए, मैंने इस ऑनियन एक्सट्रैक्ट को एक सॉल्यूशन में डाला, डालने के बाद ऑनियन एक्सट्रैक्ट की स्मेल नहीं गई, इसका मतलब बेस है। लेकिन अगर ऑनियन एक्सट्रैक्ट को मैंने ऐसे सॉल्यूशन में डाला जिसके बाद ऑनियन की स्मेल खत्म हो गई, तो इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन है।
बेसिक है और वो एसिडिक है। क्या कहा, ऑनियन को मैंने अगर ऐसे सॉल्यूशन में डाला जिसके बाद भी ऑनियन की स्मेल रही तो मतलब बेसिक सॉल्यूशन, और नहीं रही तो एसिडिक सॉल्यूशन। इस तरह से आप लिखेंगे। और उसी तरह से अगर वेनिला एक्सट्रैक्ट की बात की जाए, वेनिला एक्सट्रैक्ट की बात की जाए तो वेनिला एक्सट्रैक्ट के केस में भी यही कंडीशन होगी कि वेनिला की भी अपनी एक स्मेल होती है। अगर वेनिला एक्सट्रैक्ट को अगर मैं बेसिक सॉल्यूशन में डालूं तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन ऑर्डर बेसिक सॉल्यूशन में। और इसी तरह से एसिडिक सॉल्यूशन में डालूं तो ऑर्डर डिस्ट्रॉयड, ऑर्डर डिस्ट्रॉयड ये होगा, ऑर्डर खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। ऐसा वेनिला में भी होगा और ऑनियन एक्सट्रैक्ट में भी होगा। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने एसिड तो ठीक है, बेस भी कंप्लीट कर लिया है और एसिड भी कंप्लीट कर चुके हैं। सॉल्ट्स में मैंने आपको सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लाइक बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिप्सम पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर और सेकंड वीडियो लेक्चर में करवा दिया था। तो आज हमने एसिड, बेस और सॉल्ट की पूरी सीरीज खत्म कर ली है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।